अस्सलामुअलैकुम। पंजाबी ज़बान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1618 में रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के एक गाँव में हुई। इसके कुछ अरसे के बाद आपका ख़ानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम ख़ास व आम की ज़बान पर गूंजने लगा। बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद आपको हज़रत शाह इनायत कादरी के दरवाज़े पर ले आई। शाह इनायत तसूफ़ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत इस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों, मोची, नाई और जलाहों के बराबर ही थी। यही वजह है कि बुल्ले शाह का माशरे के पिसे हुए तबकात के हवाले से न सिर्फ गहरा मुशाहदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से गुजरे थे। इसी मुशाहदे और तजुर्बे ने आगे चलकर बेबाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। बुल्ले शाह की शायरी और ज़िंदगी मजहबी मुल्लाओं और पंडितों से नबर आजमा रही। फसूदा ज़ात पात का निज़ाम और तबकाती तफरीक को आपने ख़ास तौर पर हदफ़ तनकीद बनाया। घिसे पिटे किताबी इल्म से निकल कर समाज की जिंदा हकीकतों को मौजूए बहस बनाया। मजहबी बुनियादों पर नफरत और झगड़े पैदा करने वाले तासुब और जनूनी मजहबों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और तमाम इंसानों को एक इंसानी बरादरी करार दिया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी इनके बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी, औलाद अली से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन शाह इनायत ज़ात के आराय थे जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात इनकी बरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला ख़ानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली ज़ात के किसी फ़र्द का मुरीद हो। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह इनायत को मुरीद मान लिया। इस बगावत पर आपको ख़ानदान, ज़ात और अपने हम मज़हबों की शदीद मुखालफत मोल लेनी पड़ी। लेकिन आप डरे नहीं। न सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया, बल्कि अपनी शायरी और अपने अमल से इसका जवाब भी दिया। इसी दौर में जब आप नस्ली तफरीक को खाक में मिला रहे थे कि आपने गधे पाल लिए, जो इस अहद में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज़्ज़त शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बुल्ले शाह अपने आप को इस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए थे और इसका अमली हिस्सा बन गए थे। यहाँ तक कि लोग आपको खोतिया वाला कहकर पुकारने लगे। दकियानूसी रस्म व रिवाज और रिवायती बंधन आपको कभी भी पसंद ना थे। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नज़दीक एक बेमायने चीज़ थी। आपके हवाले से मशहूर है कि हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते, इनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौकों और चरवाहों में मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। इनका ख़ानदान और बरादरी इस बात से नाला रहता कि बुल्ले शाह हर कदम पर इनकी बेइज्जती का बायस बना रहा। शाह इनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। बुल्ले शाह से कबल भी शोरा ने मजहबी पेशवाओं को हदफ़ तनकीद बनाया है, लेकिन जिस बहादुरी, जुर्रत और दिलेरी से बुल्ले शाह ने इन मजहबी ठेकेदारों को रद्द किया है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बुल्ले शाह के मौत के वक्त इनके इनकलाबी फ़िक्र अमल के बायस मुल्लाओं ने उन्हें बरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी थी। इन पर कुफ्र का फतवा लगाकर इनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था और जनाजा पढ़ाने वाले पर भी फतवा बांधा कि इसका निकाह मुसलमान औरत से ख़त्म हो जाएगा और कंवारे का मुसलमान औरत से शादी करना मुमकिन नहीं होगा। इस वक्त की मुसलमान आबादी ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन एक ख्वाजा सिरा ने बुल्ले शाह का जनाजा पढ़ाया और भंगी मस्त खुसरे ने बुल्ले शाह का जनाजा उठाए कसूर शहर से 2 मील बाहर जाकर दफन कर दिया। बुल्ले शाह की गुमनाम कब्र के गिर्द शहर फैलता गया। आज बुल्ले शाह का कसूर शहर कहलाता है। वीडियो को लाइक
لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.